बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 7 CCNA सिक्योरिटी का। और आज अब हम शुरू कर देंगे CCNA सिक्योरिटी, और CCNA सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे। मगर मेरी जिस तरह मैंने पहले बताया था, CCNA सिक्योरिटी के अंदर हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होंगे, मगर को जो ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर जो सी है वो मेरी कोशिश होगी कि 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट का लेक्चर हो। इसीलिए आज हम जो सा एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट जो सा नेटवर्क सिक्योरिटी का पढ़ने लगे हैं। इट्स नथिंग टू डू विद द कन्फिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, मगर ये कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं हो सकता। ठीक है, बीइंग अ सिक्योरिटी गाय, क्योंकि आप CCNA सिक्योरिटी करने लगे हैं, उसके बाद माशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग CCNP सिक्योरिटी करेंगे, और फिर थर्ड पार्टी वेंडर्स की सर्टिफिकेशन करेंगे। और फिर फर्दर अगर आप इन्हेंस करें अपना नॉलेज और सिक्योरिटी की डोमेन को बहुत इन डेप्थ और बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें, तो आपके पास फिर मल्टीपल मार्केट में सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है। मैं क्या बताऊँ, CCI हो सकता है, मगर वो वेंडर रिलेटेड है। फिर CISSP है। ठीक है, अगर आप एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास CEH है। फिर अगर आप ऑडिटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, सीसा है। फिर एक CCKS है मेरे ख्याल में, ये क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी है। फिर क्लाउड और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। ठीक है, फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स और बाकी सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर सिक्योरिटी ओवरऑल यानी आज का जो टॉपिक है ना, वो यानी CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, CCNA सिक्योरिटी के अंदर माइक्रो सिस्को ने पढ़ाया हुआ है, मगर ये एक्चुअली सिर्फ सिस्को iOS को लेके चल रहा है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क आप एक ऐसा समझ लो कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन नहीं है, कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, फ्रेमवर्क है। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक बिल्डिंग को बनाने का फ्रेमवर्क क्या है, तो मैं कहूँगा आपने सबसे पहले ज़मीन लेनी है। ठीक है, तो आपके पास एरिया होना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 आपके पास मैप होना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 3 आपके पास जो सी है वो आपने बुनियादें बनानी है। ठीक है, जिसे कहते हैं बेसमेंट्स वगैरह, या बेस डालनी है। फिर नंबर 4 जो सा फिर आपने वॉल्स वगैरह इरेक्ट करनी है, और फिर वो उसके अंदर मिट्टी वगैरह डालना है, जो भी आपने काम करना है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क। अब एरिया जो सा है वो 10 मरले भी हो सकता है। ठीक है, और 20 मरले भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही अमीर हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या आपके पास लैंड ज़्यादा है, तो आप और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क ये चीज़ है, मगर इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैप आपने विजियो पे भी बना सकते हो, और आपके पास अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो आप ऑटो कैड के ऊपर भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद बेस, अब बेस आप कैसे बनाना चाहते हो, ईंटों से बनाना चाहते हो, कंक्रीट से बनाना चाहते हो, वॉल कैसी, छत पे क्या लकड़ी की छत बनानी है, या वो टीआरएन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, या जो भी आपने करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आ गए आपके पास, मगर दिस होल स्टोरी इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। तो ये जो नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन है ना, इस सॉर्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क, यानी ये एक सेट ऑफ गाइडेड रूल्स हैं। आपने जी मैनेजमेंट प्लेन पे सिक्योरिटी लगानी, इस पे सिक्योरिटी लगानी, इस पे सिक्योरिटी लगानी, दैट्स इट। आपको ये नहीं बताएगा कि ये कमांड रन करनी, कमांड या ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम कमांड सेट नहीं पढ़ रहे, आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मगर मेरी कोशिश होगी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। आप लोग अब दोबारा सीरीज रिज्यूम कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा टेम्पो बनते हुए टाइम लगेगा, और आप लोगों का भी, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा 20-25 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, यूजिंग नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन टू सिक्योर द नेटवर्क, NFP। ठीक है, इसको कहेंगे NFP। NFP को कैसे यूज़ करेंगे कि हम अपना नेटवर्क सिक्योर कर सके। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डाटा प्लेन। ठीक है, अगर कहीं पे प्लेन लिखा हुआ है तो वो फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है। ठीक है यार, ये वाला प्लेन नहीं है। ठीक है, ये ड्राइंग अच्छी होगी। ठीक है, ये वाला प्लेन नहीं है। ठीक है, तो ये जो सा है ये फंक्शनैलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड डाटा प्लेन। आज हम सिर्फ उसकी बेसिक पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग उसके अंदर फर्दर डिटेल्स को उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल नॉट इन सच अ सेंस ऑफ अ कन्फिग्रेशन, मगर उसमें हम बताएंगे कि मैनेजमेंट प्लेन में ये चीज़ कन्फिगर हो सकती है। आज भी हम उस चीज़ को देखेंगे, मगर उसको फिर फर्दर डिटेल में लेके जाएंगे। अच्छा जी, आवर नेटवर्क। अब NFP करता क्या है कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपने अब इसको फिक्स करना है, या जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होता है कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया जाए। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये मेरे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ना कुछ 3 या 4 इक्वल पार्ट्स या डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्ट्स कर दिए जाए। ठीक है, और फिर हम हर पार्ट को डिटेल में देखें। ठीक है, या यूँ बना सकते हैं कि आँख बना दी ताकि हम देख सकें उसको।
ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्ट या कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो हम वो पूरी बड़ी प्रॉब्लम को एक बंदा नहीं देख सकता। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिक्योरिटी का एक मसला है या मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बनानी है, तो मैं उसे कहूँगा जी ओएस लेवल की सिक्योरिटी, उसके अंदर ओएस के एक्सपर्ट्स बताऊँगा, ठीक है, विंडोज़ की हो जाएंगे, लिनक्स की हो जाएंगे। डेवलपमेंट सिक्योरिटी, इसमें प्रोग्रामर्स बैठाऊंगा, ठीक है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, नेटवर्क और फायरवॉल के लोग बैठाऊंगा, ठीक है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, इसमें ऑपरेशंस के लोग बैठाऊंगा। इसी तरह और कोई सिक्योरिटी हो जाती है और उसके ऊपर जो है सीईओ को बैठाऊंगा ताकि सीईओ टॉप टू डाउन चले, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसको स्मॉल पीसीज में ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने जो है वो ब्रेकअप किया हुआ है उसका, ठीक है। अब उसके अंदर हर पोर्शन को देखे कि व्हाट अटैकर विल डू, अटैकर हमारे साथ क्या करेगा, ठीक है। अगर उसने डाटा प्लेन कंप्रोमाइज़ करना है या कंट्रोल प्लेन कंप्रोमाइज़ करना है या कोई और प्लेन कंप्रोमाइज़ करना है तो वो किस तरह करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू हार्डनिंग द नेटवर्क, हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होगी जिसके ज़रिए से हम अपने नेटवर्क को जो है वो हार्डन अप कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह अभी ये बंदा खड़ा हुआ है, इसके पास ये बड़ी पजल थी, उसने एक पजल का एक पीस उठाया, पहले उसको सिक्योर करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हाउ टू सिक्योर दिस नेटवर्क, ठीक है। तो अगर किसी नेटवर्क को सिक्योर करना है तो आपकी हालत ये होगी, यार सिक्योर कहाँ से पकड़ूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अब नेटवर्क के अंदर बहुत एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वन सिंपल कंपोनेंट दैट इज नॉट वर्किंग एंड कॉज अ फेलियर टू द नेटवर्क। अब सबसे बड़ा मसला आजकल के दौर का क्या है कि एक नेटवर्क, एक छोटा सा कंपोनेंट काम नहीं ना कर रहा होता, तो वो पूरे नेटवर्क के फेलियर का सबब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पोर्ट है वो अजीब से पैकेट सेंड कर रही है या वो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास और कोई हल नहीं है। इफ़ अ नेटवर्क डज नॉट वर्क, रेवेन्यू एंड द प्रोडक्टिविटी सफर्स, कि आपकी रेवेन्यू डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र हो सकती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी के नाम बात करूं कि ये मेरी कंपनी है जो XYZ है और ये ऑनलाइन सेलिंग करती है, ठीक है, और उसका एक वेब सर्वर है या सेट ऑफ वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, ये वेब सर्वर हो गए या क्लस्टर बना दिया आपने, अब ये नेटवर्क है। अगर कोई यूज़र इस वेबसाइट तक जा ही नहीं सकता, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप यूज़र उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट तक नहीं जा सकते, तो दे कैन नॉट गेन द आउटपुट ऑफ इट, या एडवांटेज नहीं हासिल कर सकते, या हमारे अगर कोई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो यूज़र जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकता, और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी सफ़र होगी, रेवेन्यू सफ़र होगा, और जब पैसे की बात आएगी तो फिर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना, बिजनेस क्रिटिकल जिसे हम कहते हैं। इफ़ यू हैव अ वल्नरेबिलिटी सच एज अ वीक पासवर्ड और नो पासवर्ड, या सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी या कोई मिसकन्फिगर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपने राउटर लगाया है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपने इनबाउंड पे टेलनेट की पोर्ट इनेबल की हुई है 23, और इधर जो है पासवर्ड है सिस्को सिस्को, और आप कहेंगे सर कौन करता है, ट्रस्ट में या दुनिया के आधे नेटवर्क उठा के देख लें, अभी भी उनमें कुछ इस तरह की हरकतें होंगी। नहीं, सिस्को सिस्को नहीं होगा, कुछ और होगा, ये टाइप 7 पासवर्ड लगा होगा, ठीक है। दैट इन्वाइट्स द अटैकर्स, वो अटैकर्स को इन्वाइट कर रहा होता है। इन तमाम चीज़ों को अब हमने करना है सिक्योर। सो सॉरी नेट सो व्हाट इज नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 बेसिक प्लेन्स, फंक्शंस या एरियाज, कुछ भी कह सकते हो, प्लेन्स कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो, एरिया, मगर प्रॉपर वर्ड जो है प्लेन है, ठीक है। मैनेजमेंट प्लेन, अब ये आपको थोड़ा सा हार्डवेयर लेवल पे ले गया, ठीक है, कि आपके पास जो हार्डवेयर डिवाइस है उसके ऊपर 3 किस्म के प्लेन है। अब जैसे इसको एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। एक मैनेजमेंट प्लेन है। मैनेजमेंट प्लेन क्या, कि जिस मैनेजमेंट फंक्शन भी कह सकते हो, जहाँ पे आपकी डिवाइस की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, इस राउटर की, ठीक है, अब ये आप ये लॉ जो सा ये सेट ऑफ रूल्स विंडोज़ पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर डिफरेंट सेट्स जो भी उसके वो होंगे, ठीक है। NFP के अंदर सबसे पहली चीज़ मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रैफिक, मैनेजमेंट ट्रैफिक, SSH सिसलॉग्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है, कि आपने जब इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जो भी डिवाइस है, ये फायरवॉल हो सकती है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, IPS हो सकता है, वायरलेस कंट्रोलर हो सकता है, IDS हो सकते हैं जो सिस्को ने अभी नोट के साथ बाय किया है, सिस्को की और कोई प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिस्को पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ट्रैफिक है, जो हमारी मैनेजमेंट की ट्रैफिक है, हम इस डिवाइस को कहते हैं भैया ये काम कर दो, ये फंक्शन परफॉर्म कर दो, वो सारी की सारी ट्रैफिक इस मैनेजमेंट प्लेन पे जा रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये मैनेजमेंट प्लेन सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ और हैकर ने इधर कुंडी डाल ली, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपकी इस डिवाइस पे डायरेक्ट मैनेजमेंट एक्सेस ले लेगा, और अगर वो उसने मैनेजमेंट एक्सेस ले ली तो क्या कर सकता है, वो इस डिवाइस से जाने वाले तमाम प्लेन टेक्स्ट डाटा को साइफर और डी साइफर कर सकता है। साइफर डी साइफर नहीं, स्निफ कर सकता है, साइफर डी साइफर अलग बात है। अगर इनक्रिप्टेड डाटा है उसको साइफर डी साइफर कर सकता है। अब आप पूछोगे यार ये तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, ठीक है, तो वो बीच में अगर कोई कुंडी डाले और अपने आप को एज अ वेब सर्वर शो कर रहा हो, एक्चुअली हॉटमेल का सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है, आपको कहे जी मैं हॉटमेल का सर्वर हूँ, आप तो उसको ट्रस्ट करोगे, आपका डाटा ही वहीं से गुजरता है,
ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मैनेजमेंट लेवल पे कि अब डिवाइस पे मैनेजमेंट लेवल एक्सेस नहीं मिलेगी, आपने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी, ट्रिपल एज और इंक्रिप्शन और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। आगे आगे जी कंट्रोल प्लेन। अब कंट्रोल प्लेन क्या है? कंट्रोल प्लेन ये है कि नेटवर्क डिवाइसेस यूज देयर ऑन प्लेन विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं करता, आपके पास यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है, ठीक है, OSPF रन हो रहा है, रिप या BGP या जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं उनकी उनकी सिक्योरिटी की जाए। ठीक है, MD5 जिस तरह आप राउटिंग अपडेट्स को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है डाटा प्लेन। डाटा प्लेन क्या कि ये मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्विच की दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट ए है और एक पोर्ट बी है। यहाँ पे ये यूज़र बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक यूज़र कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये आपस में जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट फॉल्स अंडर डाटा प्लेन ट्रांजिट ट्रैफिक। कि ट्रैफिक जो सी है एक पीसी से दूसरे पीसी पे जा रही है, दैट इज़ डाटा प्लेन। डाटा प्लेन भी सिक्योर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो आज के लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में मजीद। तो अब हम इन तीनों प्लेन्स को, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन को तसल्ली से देखते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इंटरडिपेंडेंसीज भी हैं। इंटरडिपेंडेंसी क्या कि अगर आपका कंट्रोल प्लेन कौन सा था, अगर आप वापस पीछे आए यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, अगर आपका कंट्रोल प्लेन फेल हो जाता है किसी वजह से, आपने सिक्योरिटी लगाई और जी राउटिंग अपडेट जो से हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं हुए क्योंकि एक राउटर पे MD5 की कुछ डिफरेंट थी, दूसरे पे दूसरी डिफरेंट थी, और वो कंट्रोल प्लेन ने आपस में कम्युनिकेट नहीं की, आपने राउटिंग प्रोटोकॉल पे कोई ऑथेंटिकेशन लगा दी और वो सही से काम नहीं की, तो एंड द राउटर डज नॉट नो हाउ टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक, दिस विल अफेक्ट विच प्लेन? कौन सा प्लेन? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने आंसर देना है, ये यहाँ पे आंसर देना है, मेरे ख्याल में यही आना चाहिए। ओह माय गॉड, ठीक है, डेटा प्लेन। ठीक है, डेटा प्लेन के अंदर अब आप को अफेक्ट होगा क्योंकि कंट्रोल प्लेन अगर नहीं काम कर रहा या राउटिंग प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहे तो आपका डाटा प्लेन अफेक्ट होगा कि मेरा एक यूज़र ए यूज़र बी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा क्योंकि बीच में दो राउटर जो से आपस में ऑथेंटिकेट नहीं हुए और उनके कंट्रोल प्लेन से राउटिंग अपडेट्स ट्रांसफर नहीं हुए। एनीवे, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट प्लेन पे दोबारा। मैनेजमेंट प्लेन के अंदर को सिक्योर करने के कौन कौन से तरीके हैं? हम AAA सर्वर लगा देते हैं, हमारे CCNA सिक्योरिटी में हम देखेंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP यूज़ करेंगे ताकि आपके पास सिक्योर NTP बल्कि इसके अंदर आना चाहिए था। ठीक है, SSH यूज़ करेंगे सिक्योर शेल के ज़रिए ताकि हमारी जो ट्रैफिक है वो विया टेलनेट ना ट्रैवल हो रही हो बल्कि सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही हो। और फिर हम SSL यूज़ कर सकते हैं, TLS यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड सिस लॉग। अब प्रोटेक्टेड सिस लॉग से क्या मुराद है? अब ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन हो गई है कि अगर एक राउटर ने अपने सिस लॉग्स भेजने हैं इस सर्वर की तरफ और सिस लॉग कभी भी सिक्योर नहीं होता, ठीक है, सिस लॉग प्लेन ट्रांसफर तरीके से जा रहा था। हाँ, हमारी फायरवॉल उसे इनक्रिप्ट कर सकती है, अब वो उसके लिए बड़े लंबे चक्कर हैं, बियॉन्ड CCNA CCNP CCI लेवल डिस्कशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अब इस टनल के अंदर से जो सिस लॉग ट्रैवल करने हैं वो इस सर्वर तक पहुंचाने हैं, तो हमने उन्हें प्रोटेक्टेड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली IPsec की टनल रन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद SNMP वर्जन 1-2 छोड़ दो, SNMP वर्जन 3 की अब बात हो रही है। ठीक है, और एक और चीज़ है पार्सर व्यू। ठीक है, वो यहाँ मेरे ख्याल में स्लाइड में कट गया। पार्सर व्यू क्या होता है कि एक यूज़र जो इस डिवाइस पे कनेक्ट हो रहा है वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी या ये सिक्योरिटी मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर करने के लिए। इससे क्या होगा कि कोई भी यूज़र जो डिवाइस पे कनेक्ट होगा वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड होगा, अकाउंटेड होगा, और फिर उसको ऑडिट भी कर सकते हो आप। ठीक है, टाइम बेस्ड सर्विसेज, यानी हमारे पास टाइम स्टैंपिंग की इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई अंदर घुसा उसने टाइम क्लॉक चेंज कर दी, हमारे लिए मसला हो जाएगा लॉग इन ढूंढने में। ठीक है, हमारे पास जो डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योर हो रही है। अगर सिस लॉक्स जा रहे हैं किसी सिम सर्वर के ऊपर तो वो सिक्योर्स हैं, और अगर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी NMS लगाया हुआ उसने उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो कर सकता है। अदरवाइज़ अगर प्लेन हुआ और पब्लिक SNMP हुआ तो कोई भी जाके उस सर्वर से पूछेगा भैया अपना टेम्परेचर बताओ और अपने जी राउटिंग प्रोटोकॉल बता दो, अब राउटिंग प्रोटोकॉल की ऑथेंटिकेशन बता दो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर करने के लिए हमारे पास जो से ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लेन। ठीक है, कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग से, कंट्रोल प्लेन वो हो सकता है, कंट्रोल प्लेन पॉलिसी प्रोटेक्शन से हो सकता है, ऑथेंटिकेटिंग द राउटिंग प्रोटोकॉल को सिक्योर करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो उससे जो से हम अपने कंट्रोल प्लेन की ट्रैफिक जो सी है वो अब सिक्योर कर सकते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल राउटिंग प्रोटोकॉल की जो अपडेट्स हैं वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए जब भी हम एक राउटर जो सा दूसरे राउटर को अपडेट सेंड करें। ठीक है, सो कोई अगर हैकर जो सा है
वो अगर अपना एक 2 नंबर डॉजी राउटर बीच में ला के रख दे तो आपको पता चल जाए यार नहीं ये 2 नंबर ही हो रही है, वो ऑथेंटिकेट ही ना कर सके, उसको राउटिंग अपडेट्स ही नहीं मिलेंगी, या वो राउटिंग अपडेट्स इंजेक्ट ना कर सके आपके नेटवर्क में। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल प्लेन। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्विक पॉज ले रहा हूँ कि आप लोग जब CCNA सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको मैं और सिस्को भी ये एज्यूम कर रही है कि आपके पास ना CCNA लेवल का नॉलेज है। और CCNA सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है सही से, तो आपके पास प्री रिक्विजिट एग्ज़ाम है। तो इसीलिए जब मैं आपको डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको SSH का पता है, टेलनेट का पता है, ये सिजलॉग्स का पता है, SNMP का पता है। SNMP वर्जन 3 भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डाटा प्लेन, अब डाटा प्लेन क्या कि भाई, यानी मेरे एक स्विच से ये डाटा प्लेन, या ये जो सारा management plane, data plane and control plane is not something to do with your router only. ये iOS लेवल पे लगा हुआ है, ठीक है, सिस्को के जो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन NFPs की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। NFP इसको रेफर कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट डाटा एंड कंट्रोल प्लेन, मगर NFP इज होल ऑफ द फ्रेमवर्क, ठीक है। तो डाटा प्लेन के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। ACL लगा देती है, आपको पता है ACL क्या है। लेयर 2 कंट्रोल आ सकते हैं, स्पैनिंग ट्री पोर्ट गार्ड, BPDU गार्ड वगैरह कर सकते हो। iOS IPS आ सकती है, जोन बेस्ड फायरवॉल आ सकती है। जोन बेस्ड फायरवॉल एक हमारा एक पूरे का पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम जोन बेस्ड फायरवॉल को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे पास मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डाटा प्लेन। तो अगले लेक्चर में हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने एक्चुअली मेनली समराइज़ किया कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क है और उसके ऊपर हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस लगी हुई हैं, और हमने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यूज़ करना है कि भाई हाउ टू मेक श्योर कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, तो पहले हम कहेंगे यार मेक श्योर करो हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं उनका मैनेजमेंट प्लेन सिक्योर है। अच्छा जी, मैनेजमेंट प्लेन सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नो टेलनेट, वेरी गुड। SSH, गुड। SNMP वर्जन 3 यूज़ होना चाहिए, वर्जन 3। हमने जी मैनेजमेंट प्लेन सिक्योर कर लिया अक्रॉस ओवर नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क, और अगर आपके पास सिस्को बेस्ड है क्योंकि आप CCNA पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट प्लेन सिक्योर कर लिया। अब आ गया हमारे पास जी कंट्रोल प्लेन की। कंट्रोल प्लेन पॉलिसिंग के ज़रिए कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो ऑथेंटिकेशन के ज़रिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्लेन भी हो गया, कंट्रोल प्लेन भी हो गया। अब आ गई हमारी डाटा प्लेन की बारी। डाटा प्लेन के अंदर ACL लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये लगी, वेरी गुड। अब हम इसके एंड पे हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे हम NFP कंप्लाइंट हैं और हमारी तमाम डिवाइसेस के ये तीनों प्लेन सिक्योर हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आपका नेटवर्क लेवल पे सिक्योर हो, आपका सर्वर कंप्रोमाइज हो जाता है, वो अलग स्टोरी है, ठीक है, मगर आपने अपना नेटवर्क सिक्योर कर लिया। बीइंग CCNA सिक्योरिटी आपका ये काम है। वेल CCNA सिक्योरिटी सिर्फ इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, CCNP सिक्योरिटी या आपका जो भी सीनियर बंदा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।